तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम ने अपने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया है और अब जब ये मूवी रिलीज हो चुकी है तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी तो पहले मूवी देख लें फिर इस वीडियो को देखें, पर जिन्होंने देख ली है आइए बात करते हैं डेयरडेविल के एमसीयू मूवीज में पहली बार दिखने के बारे में। बात करते हैं वोंग के नए सॉर्सर सुप्रीम बनने के बारे में, स्पाइडरमैन की जबरदस्त जियोमेट्री के बारे में, तीन स्पाइडरमैन और 5 जबरदस्त विलन्स के दिखने के बारे में और सबके पीटर पार्कर को भूलने के बारे में। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है पर यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, तो आइए इन सब के बारे में खुल के डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एक एक डिटेल के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहली बात जो इस वीडियो में कहना चाहूँगा वो ये है कि केविन फाइगी एक जीनियस हैं जिन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जिसमें इस टाइम सब कुछ पॉसिबल है। किसी ने नहीं सोचा था कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम वैसा ही कुछ दोबारा विटनेस कर पाएंगे, पर एंड गेम के रिलीज के 2 साल बाद ही हमने इस मेगा इवेंट को विटनेस किया, वो भी उसी एंड गेम के लेवल के सस्पेंस के साथ। इसमें सोनी की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो कि स्पाइडरमैन मूवीज पर 100% से भी ऊपर का एफर्ट डालते हैं और हमें ऐसी जबरदस्त मूवी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एवेंजर्स एंड गेम के सेटअप में 10 साल लगे थे, जबकि टेक्निकली इस फिल्म के सेटअप में ऑलमोस्ट 20 साल माने जाएंगे। 2002 में पहली स्पाइडरमैन मूवी के दिखने से लेकर आज तक अगर कोई मुझसे 2008 में कहता कि हमें आगे डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथों में टोनी का आर्क रिएक्टर दिखेगा तो मैं उससे कहता कि भाई ज़्यादा दूर चला गया, वापस आ जा। पर ये सब हुआ और ये पावर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और क्रिएटर्स के डेडिकेशन की, जो कि कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। अब नज़र डालते हैं मूवी के ज़बरदस्त डिटेल्स पर। तो आपको सोनी और मार्वल का एफर्ट तभी दिख गया होगा जब आपने चार्ली कॉक्स के मैट मुर्डॉक को देखा पीटर से बात करते हुए। सोनी और मार्वल लिटरली एक सीन के लिए चार्ली कॉक्स को वापस इस रोल में ले आए। प्लस हॉकाई के 5th एपिसोड के एंड में हमें विंसेंट डी ओनोफ्रियो भी दिख गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें और भी डेयरडेविल एक्शन आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इको सीरीज में। वोंग ब्लिप की टेक्निकलिटी की वजह से अब सॉर्सर सुप्रीम है। ये बात जितनी फनी है उतना इससे हमें समझ आया कि क्यों वोंग शैंग-ची को लेने गया था, क्योंकि अब सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते उसका काम है अर्थ पर हो रही अजीब चीज़ों का ध्यान रखना। हालांकि अभी वोंग के सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल कब तक वैलिड है ये तो आने वाले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही पता चलेगा। इन सब के ऊपर नेड भी एक सॉर्सरर है, तो अभी बहुत टाइम तक तो नहीं, पर हमें आगे नेड की ये एबिलिटी पक्का दिखाई जाएगी। मूवी के इवेंट हॉकाई सीरीज के साथ साथ हो रहे हैं क्योंकि हमने मूवी में जगह जगह रॉजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर भी स्पॉट किया। पीटर पार्कर का इंटेलिजेंस मूवी में एक नेक्स्ट लेवल पे दिखाया गया। अब पीटर का असली इंटेलेक्ट उसके वेब शूटर बनाने या फार फ्रॉम होम में नए सूट को बनाने में साबित नहीं हुआ, उसका असली इंटेलेक्ट प्रूव हुआ जब उसने मिरर डायमेंशन के ग्रैंड कैनियन में प्रॉपर ज्योमेट्री का यूज करके उस आदमी को हराया जिसने डोरमामू और थैनोस जैसे पावरफुल बींग्स को हराया है। ये फैक्ट अब कभी नहीं बदल सकता। प्लस पीटर ने लोकी का बदला भी ले लिया डॉक्टर स्ट्रेंज से, जिन्होंने उसे फंसाए रखा था आधे घंटे के लिए। हालांकि यहाँ अजीब बात ये हुई कि पीटर के एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद भी उसकी बॉडी स्ट्रेंज को उनका बॉक्स नहीं दे रही थी। ये बहुत अजीब बात है, पर मेरे हिसाब से इसका लेना देना पीटर के पीटर टिंगल यानी कि स्पाइडर सेंस से है, जो कि शायद उसके हाथों को मूव कर रहे थे। मूवी में 5 सुपर विलन्स दिखाए गए अलग अलग स्पाइडरमैन यूनिवर्स से, और हम में से कुछ फैंस बोलेंगे कि एमसीयू और सोनी चूक गए सिनिस्टर 6 को दिखाने में। तो मैं कहूंगा कि मूवी का 6th विलन था वो ऑफिसर जिसने स्पाइडरमैन को गोली मारी जब वो अपनी आंट की डेड बॉडी के पास था, वो था मूवी का 6th विलन। पर मेनली 5 विलन दिखाए गए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था कि हमने सारे कैरेक्टर्स को लास्ट कहाँ देखा था और उनकी कहानी लिटरली वहीं से शुरू की गई। प्लस सारे विलन्स में से विलम डफो ने लिटरली सबको अपनी परफॉर्मेंस से हिला के रख दिया। मूवी में 3 स्पाइडरमैन दिखाए गए और ये नज़ारा ऑसम था। हालांकि तब भी आपको मानना पड़ेगा कि एंड्रयू गारफील्ड ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में, और ये इस फैक्ट की वजह से है कि एंड्रयू गारफील्ड एक बेहतर स्पाइडरमैन थे जबकि टोबी मैगवायर एक ज़बरदस्त पीटर पार्कर थे, और इन दोनों ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पीटर होने का भी और स्पाइडरमैन होने का भी मतलब समझाया। और इन तीनों की केमिस्ट्री आपस में इतनी ऑसम होगी ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों हमें आखिरी बार अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में ना दिखे हों। हालांकि जिस कैरेक्टर को यहाँ वेस्ट कर दिया वो था वेनम, पर हम समझ सकते हैं कि 3 मेन सिनेमैटिक स्पाइडरमैन को दिखाने के ऊपर और भी कैरेक्टर्स को ऐड करना मामले को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता। हालांकि एडी जाते जाते अपने वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि इस सिम्बियोट की कहानी हमें जल्दी दिखाई जाए। हालांकि एक अजीब बात ये हुई कि इस यूनिवर्स में वही लोग आए थे जो पीटर को जानते थे, पर एडी पीटर को नहीं जानता था।
शायद वेनम सिम्बियोट के कई सारे यूनिवर्स के हाइव नॉलेज की वजह से ही वो इस यूनिवर्स में आ पाया। इसीलिए वो टीवी पर पीटर को देखकर ऐसे बिहेव करता है कि शायद वो उसे जानता है। बाकी दोनों स्पाइडरमैन और विलन्स ने जो टेक और एडवांसमेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखे वो तो कुछ भी नहीं थे। यहाँ टाइम ट्रेवल टेक है, पावरफुल सूट्स हैं, एडवांस एआई टेक है और इन सबके ऊपर यहाँ मैजिक है। इससे कोई कैसे डील कर सकता है। एंड्रयू गारफील्ड ने खुद को रिडीम किया एमजे को गिरने से बचा के। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट था कई सारे रीजंस की वजह से। ग्वेन के मरने के बाद एंड्रयू गारफील्ड का पीटर पार्कर बार बार अपने दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटी सोचता होगा ग्वेन को बचाने के लिए। इसीलिए जब उसे मिशेल जोन्स को बचाने का मौका मिला तो उसे बहुत क्लियरली पता था कि उसे क्या करना है। कुछ चीज़ें थोड़ी अजीब भी रहीं और कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई। ऑस्कॉर्प मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, पर हैरी ऑसबॉर्न और उसके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी के। इन्हें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की आने वाली स्टोरीज में ना दिखाना थोड़ा अजीब माना जाएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इनके नाम अलग दिखाए जाएं, जैसे मैरी जेन का नाम एमसीयू में मिशेल जोन्स वॉटसन बताया गया है, वैसे ही नॉर्मन और हैरी के नाम भी अलग दिखाए जा सकते हैं। पर तब भी टॉम हॉलैंड के पीटर को गॉब्लिन के बारे में तो पता ही है। मूवी को अगर आपने इंग्लिश में देखा है तो कई सारे पुराने डायलॉग्स आपको फिर से सुनाई दिए होंगे। नॉर्मन ऑसबॉर्न का आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ, टोबी मैगवायर का माई बैक बोलना, डॉक्टर ऑक्टोपस के टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को पकड़कर बोलना कि पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड। हालांकि अगर डॉक ऑक को पता चलेगा कि ये पावर ऑफ द सन टोनी स्टार्क ने गुफा में बैठकर बनाया था तो उसके तो और होश उड़ जाएंगे। टोबी का एंड्रयू को बोलना कि वो अमेजिंग है, ये सही में हार्ट टचिंग था और उसे भी भरोसा दिला गया कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन है। प्लस जितने भी लीक बाहर आए थे मूवी की रिलीज से पहले वो सब के सब रियल थे। चाहे हम बात करें एंड्रयू गारफील्ड के फोटो की या हम बात करें 3 स्पाइडरमैन वाली पिक की। तो ये अच्छा हुआ कि स्टूडियो ने इन्हें डिनाई कर दिया, नहीं तो मूवी देखने में वो मजा नहीं आता जो मजा आया। मूवी के एंड में जब और भी लोग आ रहे थे जो कि पीटर पार्कर को जानते हैं तो हमें शायद क्रेवन द हंटर की परछाई दिखी, राइनो की परछाई दिखी और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक कैट की भी परछाई दिखी। ये शायद सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आने वाली अगली मूवीज के हिंट हैं, जिसमें से क्रेवन मूवी और ब्लैक कैट की टीवी सीरीज अनाउंस हो चुकी है। मूवी के एंड में स्पाइडरमैन के पास अब उसका क्लासिक ब्लू और रेड सूट है, पर उस सूट की सिलाई मशीन के पास रखे कप पर लिखा था वी आर ग्लैड टू सर्व यू। ये जॉन वॉट्स कह रहे हैं हम फैंस से, ये उन्हीं का स्टाइल है। उन्होंने फार फ्रॉम होम के एंड में भी ऐसा ही एक मैसेज छोड़ा था, ये लिखते हुए कि वी आर एक्साइटेड टू शो यू व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो हमें जॉन वॉट्स को थैंक्स कहना चाहिए ऐसी जबरदस्त स्टोरी को इतने ऑसम फ्लो में हमें दिखाने के लिए। माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की बात हुई, जहां इलेक्ट्रो ने कहा कि उसे लगा था कि स्पाइडरमैन जो कि सबकी हेल्प करता है और जो क्वीन से है वो मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक होगा, जिसपे एंड्रयू का स्पाइडरमैन कहता भी है कि किसी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ब्लैक जरूर होगा और उस यूनिवर्स की मूवी हमें 2022 में देखने को मिलेगी। अब मैं फिलहाल मेन बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। पूरा अर्थ, जब मैं कह रहा हूँ पूरा अर्थ तो इसका मतलब यूनिवर्स में अर्थ के अलावा बाकी जगह में जो लोग पीटर को जानते थे उन्हें उसके बारे में पता ही होगा। यानी कि कैप्टन मार्वल अगर ऑफ वर्ल्ड है तो उसे पता रहेगा पीटर की आइडेंटिटी के बारे में। गार्डियंस भी इस बारे में जानते होंगे। थॉर जो कि फिलहाल गार्डियंस के साथ ही है वो भी पीटर को जानता होगा। निक फ्यूरी जो कि स्पेस में है उन्हें भी पीटर की आइडेंटिटी पता होगी। अगर मैं किसी को भूल रहा हूं तो उसका नाम आप लिख दो कमेंट्स में। तो यहाँ टेक्निकल बात ये है कि लोग पीटर पार्कर को भूल गए हैं पर स्पाइडरमैन को नहीं, जिसका मतलब स्पाइडरमैन के किए हुए काम यानी उसका सिविल वॉर में इन्वॉल्वमेंट, होमकमिंग में वल्चर को रोकना, इन्फिनिटी वॉर की लड़ाई, फार फ्रॉम होम में लंदन ब्रिज का इवेंट, ये सब लोग भूलेंगे नहीं। सिर्फ ये फैक्ट कि सब लोग पीटर पार्कर को भूल गए हैं। इसीलिए हैप्पी आंट मे के ग्रेव पर पीटर से ये बोलता है कि वो मे को स्पाइडरमैन के थ्रू जानता है, जिसका मतलब वो सारे इवेंट्स जो कि हैप्पी और पीटर ने एक साथ विटनेस किए थे वो सब हैप्पी के माइंड में अब ऐसे रहेंगे कि उसने और स्पाइडरमैन ने ये इवेंट्स विटनेस किए। हालांकि ये अब एमसीयू में कैसे दिखाया जाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर और भी दुख की बात ये है कि पीटर के रिकॉर्ड्स अर्थ पर से मिट चुके हैं। इसीलिए हमें नो वे होम के एंड में पीटर के अपार्टमेंट में जीईडी बुक दिखी, जो कि एक एग्जाम प्रिपरेशन बुक थी। इस एग्जाम को कनाडा और यूएस में बच्चे इसलिए देते हैं ताकि वो अपने आप को हाई स्कूल इक्विवेलेंट दिखा सके और कॉलेज में एडमिशन ले सके। प्लस पीटर अब मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक्स की तरह न्यूयॉर्क में ही किसी कॉलेज में जाएगा बजाय कि MIT जाने के। और लास्ट में मैं आपसे ये डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि ये मूवी सही में पीटर के लिए नो वे होम साबित हुई, क्योंकि सारे स्ट्रगल और ज़बरदस्त फाइट के बाद भी पीटर वापस अपने घर नहीं जा सका। और ये है सबसे सैड पार्ट इस जर्नी का। इस मूवी का कन्फ्लिक्ट ही पीटर की चॉइस से निकल कर आया था, जहां उसने लोगों से पीछा छुड़ाने के बजाय उनकी मदद करने का फैसला किया और इसकी उसने भारी कीमत भी चुकाई। पर यहीं वो बना एक असली सुपर हीरो। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम,
इस पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी मानी जाएगी, क्योंकि पीटर पार्कर असली में स्पाइडरमैन अब बना है और यही हो चुका है इस स्पाइडरमैन का सुपर ऑसम सॉफ्ट रिबूट। तो अब अगली स्पाइडरमैन मूवी जो आएगी उसे कहलाना चाहिए टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 1। तो दोस्तों ये थे वो सारे डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस किए स्पाइडरमैन नो वे होम में। अगर मुझे आगे और भी डिटेल्स पता चलते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्वल की तरह डीसी की भी पूरी नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।